बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आपका कमांड सेंटर में। जीडी बख्शी सर, देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है, भद पिटवा रहा है पाकिस्तान। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूं, मेजर गौरव आर्य भी हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि पाकिस्तान ये समझ गया कि उसके बस की नहीं है, उनको तो सीधे शब्दों में बोल दिया गया आपसे नहीं हो पा रहा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप किस नजर से इस जंग में पाकिस्तान की एंट्री या मध्यस्थता को देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो आसिम मुनीर जो हैं, मुल्ला आसिम मुनीर, वो जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गए, ठीक है। और उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप की एक ख़ास आदत है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। जब भी वो पीस टॉक शुरू करते हैं, इसका मतलब वो लड़ाई का प्लान बना रहे हैं। वो पीस टॉक महज करते हैं टाइम गेन करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, पीठ में छुरा घोंपने के लिए। पिछले साल एग्जैक्टली ये किया उन्होंने जून 2025 में, जब 12 दिन की युद्ध हुआ था। उन्होंने पीस टॉक का नाटक किया, पीस टॉक में फंसाया ईरान को और फिर धोखे से हमला कर दिया। इस साल बिल्कुल हूबहू वही चीज़ रिपीट करी कि साहब पहले तो पीस टॉक का नाटक किया, बोला साहब ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो मध्यस्थता कर रहे थे, उन्होंने बोला साहब वो हो गया साहब, सब कुछ हो गया। ईरान हैज एग्रीड टू हैंड ओवर 450 kgs ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम। और एक दिन बाद साहब उस पर अटैक शुरू हो गया। तो मतलब जब पाकिस्तान ने ये ड्रामा शुरू किया तो मेरे को स्ट्रेट अवे लगा दिस इज पार्ट ऑफ द डिसेप्शन प्लान ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वो तीसरी बार ही वांट्स टू प्ले द सेम घिसा पिटा रिकॉर्ड कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत के बहाने में वो हमला करेंगे। इस बार वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालना चाहते हैं। और कौन उचक के आ रहे हैं? आसिम मुनीर, फेवरेट फील्ड मार्शल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो आ गए हैं ईरान का बेवकूफ़ बनाने कि हाँ टॉक्स करो, हम टॉक्स करा रहे हैं, हम मुस्लिम मुल्क करा रहे हैं टॉक्स। ये सारे अमेरिका के पीछे लगू हैं। डिसेप्शन प्लान में ये ईरान का गार्ड डाउन करना चाहते थे और ईरान समझ गया है चाल। उसने साफ बोल दिया है साहब ये तो अपने आप मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ, मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ। 3-4 बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। जो 15 पॉइंट प्लान हमको दिया है इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। व्हाट इट मीन्स इज सरेंडर कर दो। अबे तुमने कौन सी मार मारी है हमें साहब कि हम सरेंडर करें? आप बताइए कौन सी ऐसी मार मारी है? जितना आपने मारा है उतना हमने भी लगा दिया है, ठीक है। वी आर नॉट फिनिश्ड, यू मे बी फिनिश्ड। वो तो ये कह रहे हैं हम तो लड़ने को राजी है, अगले कई महीने लड़ने को राजी है। तो ये पाकिस्तान की फितरत है। वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा गाना है हिंदी में, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, जो अपने ही जाल में फंसत जात। ठीक है साहब, ये इतने नाटक करते हैं, इतने तमाशे करते हैं कि अपना ही जाल ये औरों को फंसाने चलते हैं, दुनिया को खुद फंस जाते हैं उसके अंदर। और इस बार तो अच्छे खासे फंसे हैं। जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा अमेरिका के कहने पे? क्योंकि आसिम मुनीर गया व्हाइट हाउस पे सर, लंच करा, खाना खाया, ये सारी जो मीटिंग कर रहा है उस मीटिंग में सर तुर्की भी है, उसमें इजिप्ट भी है, सऊदी अरब है, लेकिन जो लड़ रहे हैं वो उस मीटिंग में है नहीं। तो इस मीटिंग का सबसे पहले इस मीटिंग का क्या वजूद है सर? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा? नहीं, देखिए अमेरिका के साथ मिलकर, जबकि अमेरिका की फितरत है, डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न ऑफ बिहेवियर है कि जब भी वो पीस टॉक की बात करते हैं वो युद्ध की प्लानिंग कर रहे होते हैं। पीस टॉक को वो डिसेप्शन प्लान के तौर पर देखते हैं, जिससे उनका दुश्मन वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा आश्वस्त हो जाए कि नहीं हमला नहीं हो रहा, और वो सरप्राइज हासिल करे। एक बार आपने कर लिया पिछले साल जून 2025 में, फिर इस साल किया फरवरी 2026 में। बातचीत चल रही थी पहले कतर में, फिर जनीवा में, सब जगह ये भी अनाउंस हो गया था कि हाँ साहब वी आर देयर,
हम अकॉर्ड हो गया है, और अकॉर्ड शकॉर्ड होने के बावजूद वो आपने हमला कर दिया, बिकॉज आपका प्लान शांति की टॉक का कभी था ही नहीं। तो जब भी अमेरिका ये नाटक करता है कि पीस टॉक्स कर रहे हैं, वो हमले के प्लान, इस बार वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालना चाहता है, उसको सरप्राइज चाहिए। इतना अनाउंस कर दिया है, खर्ग आइलैंड एडवर्टाइज कर दिया है कि हम खर्ग आइलैंड पे आ रहे हैं, कि कोई गधा भी अपने डिफेंसेस जो है वो पूरे कर लेगा, ठीक है, और नहीं तैयार तो वो तैयार कर लेगा। तो कैसे आप डिसेप्शन हासिल करेंगे? कम शहबाज शरीफ और उनके ये बटलर साहब और उनके बटलर के ओनर आसिम मुनीर, जो कि 3 महीने में 3 बार धमक गए थे व्हाइट हाउस और गोदी में जाके बैठ गए थे डोनाल्ड ट्रंप की कि मेरे आका, हमको 250 साल का एक्सपीरियंस है अंग्रेज़ों के जूते चाटने में। यू आर अ वाइट सुप्रीमेसिस्ट, हम भी आपके जूते चाटना चाहते हैं साहब। बहुत क्या कहते हैं, मिस कर रहे हैं कि जूते चाटे कुछ अरसा हो गया है। आज़ादी हमें नहीं चाहिए साहब, हम तो आपके ताबेदार, आपके गुलाम हैं साहब। मेरे लिए क्या काम है? उसने 2 काम दिए। एक बोला कि बगराम का एयरबेस मुझे ला के दो। बोले मेरे आका अभी लो, मैं ऐसी बॉम्बिंग करूंगा, आई विल बॉम्ब बैक अफगानिस्तान टू द स्टोन एज। अरे रहने दीजिए साहब, रशिया ने ट्राई कर लिया, अमेरिका ने 20 साल ट्राई किया, वो नहीं कर सके। तुम किस खेत की मूली हो? ये मुंह मसूर की दाल, ये चले थे अफगानिस्तान को बॉम्ब बैंक करने। एज इट इज़ अफगानिस्तान स्टोरेज में है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास फाइटर बॉम्बर नहीं, तो आपने सोचा कि मैं बॉम्बिंग करके हिला दूंगा, ठीक है साहब। वो जो है उसके पास फाइटर बॉम्बर नहीं, सुसाइड बॉम्बर की कोई कमी नहीं है अफगानिस्तान के पास। और अब वो ड्रोन्स भी लगा रहा है, दाग दिए ड्रोन्स उसने नूर खान बेस की तरफ, रावलपिंडी की तरफ ड्रोन्स दाग दिए हैं। लेने के देने वहां भी पड़ जाएंगे। अब ये चले थे चतुर बनने, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने कि साहब मैं ये, और फिर इन्होंने जाके अपने 10 जहाज निकलवा लिए वहां से कि ईरान में आपके लिए पीस टॉक कर रहा हूँ, मेरे जहाज छोड़ दो। तो उनने भी बेचारों ने, चलो तुम कोशिश कर रहे हो शायद हमारे लिए, झांसे में आ गए और 10 जहाज छोड़ दिए। अब वो कुड़ के बैठ गए कि साहब ये तो पुराना घिसा पिटा राग है, हमको ऑफ गार्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम अपना गार्ड डाउन करें, पीस टॉक्स की तरफ देखें, और ये हम पे ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड लगा देगा। सर मेरा एक और सवाल है सर, मैं आपसे सवाल पूछना यह चाहता हूं कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुई थी, उसमें यह था कि अगर एक के ऊपर हमला होगा तो माना जाएगा कि दोनों के ऊपर हमला हुआ है। अब सऊदी अरब के ऊपर हमला हो रहा है, आपको क्या लगता है सर कि इसमें पाकिस्तान बीच में क्यों नहीं पड़ रहा? पाकिस्तान ने तो साइन करके दिया है कि अगर सऊदी अरब पे हमला है तो माना जाएगा पाकिस्तान के भी ऊपर हमला है। गौरव वही तो बात है, कह देना बड़ा आसान है। उन्होंने सोचा था कोई लड़ाई नहीं होगी, मैं ऐसे ही झांसा दे दूंगा, मैं बहुत चतुर हूं, मेरे को चाहिए पैसा सऊदी अरेबिया का, तो बोलने में क्या हर्ज है, कह देने में क्या हर्ज है, करेंगे किसने करना है। ये तो क्लियर था फ्रॉम द वर्ड गो कि पाकिस्तान, इफ यू थिंक इट विल कम टू फाइट फॉर सऊदी अरेबिया एंड इट विल अटैक इजराइल और इट विल अटैक ईरान, अरे साहब नॉट इन अ मंथ ऑफ संडेज। और एग्जैक्टली वो हुआ। अब इसने देखा कि साहब मैं तो फंस गया, मैं तो कमिट किया था, और बड़े धड़ल्ले से फोन उठा के आसिम मुनीर ने, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो सऊदी अरेबिया से पूछा था जरूरत चाहिए तो बता दीजिएगा। तो पिट गए हैं वो बेचारे, एक के ऊपर हमले पे हमला हुआ जा रहा है। उनका रास ऑयल रिफाइनरी जला दी है, राख कर दी है, कितना नुकसान किया है, एयर बेसिस हिट हो रहे हैं, रियाद में अमेरिकन एम्बेसी हिट कर दी। अब रह क्या गया? ये अभी तक इन्होंने सोचा अरे बाप रे ये जाना पड़ेगा वाकई लड़ने के लिए, तो मैं तो साहब मध्यस्थता कर रहा हूँ ना, मैं तो बिचौलिया हूँ, मैं तो बीच में आ रहा हूँ। अब मैं कैसे आपको ट्रूप्स दे सकता हूँ, क्योंकि आई एम ट्राइंग फॉर पीस, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। बच्ची सर एक और सवाल, ये साहब चौतरफा वो कहते हैं ना। मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूँ। आपने जिक्र कर दिया कि अमेरिका सब कुछ करवा रहा था, इस पूरे प्रोपेगेंडा के बीच अमेरिका ने जो भी करवाया पाकिस्तान से, मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान के हाथ में कुछ लगा भी या नहीं?
या सिर्फ नसीहत ही दुनिया भर में हुई उसकी कि हाथ आज भी खाली है, पहले भी हाथ सामने था, नहीं। अब भी हाथ सामने, कुछ लगा हाथ में आया कि सब खत्म? नहीं, देखिए एक ही फायदा हुआ पाकिस्तान को, वो ये हुआ कि पहले ईरान ने सोचा ये सिंसियर है, शायद ये मेरी मदद की, गर्दिश के वक्त मेरी मदद की कोशिश कर रहे हैं। उसने इनके 10 जहाज छोड़ दिए और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि 10 जहाज छोड़ दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, मुझे 10 जहाज़ों का गिफ्ट दिया है ईरान ने, पाकिस्तान के जरिए गिफ्ट दिया है। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है। वो चिढ़ के उन्होंने अब इनको बोल दिया है कि हम तो बात नहीं कर रहे, तुम जिससे कर रहे हो करो, वी हैव नथिंग टू डू विद दीज टॉक्स। अब वो समझ गए, ज्यादा देर तो नहीं लगता ना साहब। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। मेरा एक और छोटा सा सवाल है सर, मेजर गौरव आर्य भी सवाल लेना चाहेंगे। मेरा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को आप भारत के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत बातें होने लगी थी कि देखिए पड़ोसी देश है, हमारा दुश्मन देश है, लेकिन वो तो इतनी बड़ी जंग को बीच में रुकवाने की बात कर रहा है। भारत के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम का असर आप हमारे ऊपर या जो भारत की इमेज पूरी दुनिया में उस पर किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, इमेज तो आप छोड़ दीजिए, द सिंपल फैक्ट इज वी आर टेकिंग अ बिग इकोनॉमिक हिट। 3 इकोनॉमीज हैं एशिया के अंदर विच हैव बीन हिट द हार्डेस्ट बाय दिस ईरान क्राइसिस: जापान, इंडिया, साउथ कोरिया। These 3 economies have been particularly hard hit, along with छोटी इकोनॉमीज तो बेचारी वो तो चरमरा गई हैं, और यूरोप की इकोनॉमीज का सवा सत्यानाश हो गया है। ठीक है, अमेरिका के झांसे में उन्होंने रूस से सस्ता तेल जो मिल रहा था, गैस मिल रही थी, खरीदना बंद किया, ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट था। अब वो बेचारे यहाँ पे शुरू हुए कि गल्फ से वो तेल लेंगे, गैस लेंगे। अमेरिका ने गल्फ का तेल और गैस बंद करा दिया है। अब अमेरिका इस फिराक में है कि जो भी तेल है 22% दुनिया का तेल और गैस वो खत्म कर दिया जाए। खुद तो हम खत्म करेंगे, बाकी ईरान मार मार के सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर शतर में, कुवैत, ईरान, इराक, सब जगह ये खत्म कर देंगे। 22% दुनिया का गैस और तेल ऑफ, 30% फर्टिलाइजर ऑफ, एल्यूमिनियम ऑफ 14%। तो दुनिया की तो साहब आपने सवा सत्यानाश कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की इकोनॉमी का। और अगर वो समझ रहे हैं कि वो ज्यादा ही चतुर हैं कि उनकी इकोनॉमी का कुछ नहीं होगा, अमेरिका में तेल की कीमत जो $2 से $3 प्रति गैलन थी, बढ़ के $5 प्रति गैलन पे आ गई है, 6-7 तक जा सकती है। वहाँ जो फर्टिलाइजर की प्राइस क्रॉप प्लांटिंग सीजन के पहले 42% से बढ़ जी साहब, फूड प्राइसेस बढ़नी शुरू। तो चलिए इसका आप ये सर कह रहे हैं कि जो खामियाजा है कहीं ना कहीं अमेरिका को भी भुगतना होगा। ठीक है, तो चलिए बात यह है कि जंग कभी भी कहा जाता है मेजर गौरव आर्य की जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती और वो अमेरिका को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।